सर ये कोई गद्दारी का केस बनाना चाह रहे हैं आप इमरान खान साहब? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि पुलों के नीचे से जो बहुत सारा पानी गुजर चुका है और ये मैं आज नहीं कह रहा कि आज की बात। एक पॉलिटिकल वर्कर ना उसका आईक्यू इतना होना चाहिए कि वो फ्यूचर का पता दे। ठीक। मेरे पिछले 2011 से शुरू करें इमरान खान साहब के बारे में जो व्यूज़ हैं और जो मैं उनके खिलाफ पटिशन भी लेके गया, सारी चीज़ें फॉरेन फंडिंग केस है, सारी चीज़ों के बाद मैंने ये कहा था। और जो उनकी हरकत और सकनात हैं वो टारगेट एक इंस्टीट्यूशन को कर रहे हैं। अगर आप गौर और फिक्र करें एक इंस्टीट्यूशन को कर रहे हैं। अगर उसका तर्जमान अगर आज हर पाकिस्तानी ना बना, मैं आज मैं तर्जमान की हैसियत से बैठा हूँ, ठीक है, ना बना तो मुझे खौफ है कि हमारा ये पूरे पाकिस्तान के अंदर वो अनारकी फैलेगी कि शायद उसको कोई रोक नहीं सकेगा। अभी 2 दिन पहले 7 बच्चों ने अपनी जाम शहादत नोश की है। वो किसी माँ के लाल नहीं थे। आज क्या किया जा रहा है कि जिस तरीके से मैं समझता हूँ मुजीबुर रहमान तो छोटा गद्दार था, छोटा। हाँ। और क्यों गद्दार उसको मैं कहता हूँ, मैं जरा सुन ले बात उसको। मैं ऐसे आंखें बंद करके नहीं कह रहा, मैं पूरी बंगाली कौम को नहीं कह रहा। उसने ये प्लान 1971 में नहीं किया कि 1971 में अचानक पाकिस्तान टूट गया। वो पिछले 10 साल से 15 साल से लगा हुआ था और मुख्तलिफ हीले बहाने और इंडियन जो फंडिंग थी उसके नतीजे में जाकर उसने पूरी कौम को तैयार किया। ठीक। और उसके पीछे आपको पता है मुक्ति बानी के सारे वो पूरी हिस्ट्री मुझे याद है। वो लोग वहाँ पे मुसलमान औरतों के साथ और ख़वातीन के साथ जो हालात ज्यादती करते थे वो भी किताबों में लिखा हुआ है। फिर उसने 6 पॉइंट्स भी अपने बताए, 6 नकात भी बताए और 6 नकात के अंदर 2 नकात बड़े इंपॉर्टेंट थे। इंपॉर्टेंट से मुराद बड़े खतरनाक थे। यानी एक में उन्होंने कहा कि करेंसी भी दो होनी चाहिए और फौज भी 2 होनी चाहिए। ठीक है, सारे ऐसी बातें। लेकिन इवन मेरे इल्म के मुताबिक ये भी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त के हुक्मरान मानने के लिए तैयार थे, लेकिन वो नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि हिंदुस्तान पीछे खड़ा था। हिंदुस्तान दाखिल नहीं हुआ वहां पे। हिंदुस्तान ने आके वहां लड़ाई नहीं लड़ी। और हमूदुर रहमान कमीशन में तो लिखा है कि फौज दलेरी से लड़ी उस वक्त 1000 किलोमीटर दूर। अब इशू ये नहीं है कि उस वक्त क्या हुआ या उसके नतायज को लेके हमने नहीं बैठना। मैं कहता हूं मुजीबुर रहमान ने तो फिर भी किसी जगह मीर जाफर किसी जनरल को मीर सादक नहीं कहा। ठीक है। किसी जर्नैल की तस्वीर लगाकर उसका मजाक नहीं उड़ाया, उसका तमस्खर नहीं उड़ाया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है नौजवान नस्ल को गुमराह करने के लिए, जैसे 77 में हमने गुमराह किया, आप रऊफ हसन साहब की प्रेस जी तब्दीली के नाम पे गुमराह किया। और जिस वीडियो का जिक्र किया जा रहा है, जिस वीडियो को वहां चलाया गया, उसका क्या मकसद था? उसका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को खुश करना, इजराइल को। ये 2 आप इनके साथ जितनी मर्जी दोस्तियां बना लें, जो मर्जी कर लें, ये हमारे अजली दुश्मन हैं। तो आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ इतने एविडेंस जमा हो चुके हैं कि उनके खिलाफ गद्दारी का केस होना चाहिए, आर्टिकल 6 लगना चाहिए उनको? ये तो 9 मई को फैसला हो जाना चाहिए था। 10 मई को 9 मई को वाकयात हुए थे, 10 मई को फैसला हो जाना चाहिए था। हमने मौका दिया, हमने अपने जुडिशल कॉम्प्लेक्स को जलवा लिया। 350 गाड़ियों को यानी मोटरसाइकिलों को 50 गाड़ियों को जलवा लिया। हमने अपने वकला को मरवाया, अपने जजेस को बुरा भला कहलवा लिया। हमने GHQ के ऊपर हमला करवा लिया। हमने कोर कमांडर हाउस को आग लगवा ली, रेडियो पाकिस्तान को, मेट्रो स्टेशन को आग लगवा ली। लेकिन हमने फैसला नहीं किया। हमने कोई गुड टू सी यू कहता रहा, कोई मर्सिडीज गाड़ी डिमांड पेश करता रहा। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ, यकीन माने इस नौजवान नस्ल को गुमराह करके क्या हमने उन कैंपों में जाना है जिन कैंपों में आज लीबिया, शाम और इराक के बच्चे और बच्चियां पड़े हुए हैं और 3 वक्त का खाना मांग रहे हैं? अगर तो वो करना है तो आप हमलावर हो। ये एक प्लानिंग के तहत है। ना 9 मई एक दिन में हुआ था, ना 1971 एक दिन में हुआ था। ठीक है। और शेख मुजीबुर रहमान का जो था अंजाम, मैं समझता हूं कि उस अंजाम से आप बचें। लेकिन सवाल फिर वही है, सवाल फिर वही है कि गवर्नमेंट क्या उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना चाहती है, कार्रवाई करना चाहती है, या सिर्फ नारे मारना चाहती है? क्या करना चाहती है? मैं कहता हूं कि अगर प्रैक्टिकली आपने कुछ नहीं करना ना, फिर कुछ भी ना करें। फिर ये कहने की भी जरूरत नहीं है, फिर छोड़ दें कौम को अपनी हालात में। लेकिन नहीं छोड़ा जा सकता। ये 25 करोड़ आवाम की बात है और 25 करोड़ आवाम की जब बात की जाएगी, अभी तक वो नहीं हटी। कहते नहीं इमरान खान के अकाउंट से अचानक लग गई जी,
और फिर आज जस्टिफिकेशन दी गई, पहले कहा अचानक लग गई, ठीक है, वो गोद वो जो वीडियो है वो कहते हैं अचानक किसी ने लगा दी। नहीं वो तो है, कल रात में आपके अकाउंट से या मेरे अकाउंट से अचानक लग सकती है, नहीं लग सकती। ये एक प्लानिंग है, उसी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए धरना दिया गया था। उसी प्लानिंग के तहत अरबों डॉलर जो है इस वक्त खर्च हो रहे हैं बाहर बैठ के वो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं झूठ की, फ्रॉड की और इंस्टीट्यूशन को निशाना बनाने की, कि जो मुफ्त नहीं लगती, कोई मुफ्त नहीं अपनी जान खतरे में डालता, जो अरबों रुपए लेते हैं गैर मुल्की लोगों से। ये फॉरेन फंडिंग केस क्या था, फॉरेन फंडिंग केस सुन लें, ठीक है, उसमें इजराइल के यहूदियों के और हिंदुस्तानियों के बड़ी बड़ी कंपनियों के लाखों डॉलर थे, जिसको उस वक्त के साकिब निसार ने मिट्टी पाव कर। ठीक।